नमस्कार। मेरा नाम है पूर्णिमा और पूर्णिमा लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी किचन रिनोवेशन चल रहा है और अब ये रिनोवेशन काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और मैंने अपनी किचन इसमें काफ़ी हद तक शिफ्ट भी कर ली है। तो चलिए आज आपके साथ शुरू करती हूँ। एंट्रेंस की शुरुआत होती है इस पैनल से। ये पैनल पूरा ऊपर से, अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक बनवाया है और इसके नीचे ये जो पैनल है ये डायरेक्ट मैंने ज़मीन पे नहीं लगवाया है, क्योंकि कई बार हम अगर किचन को कई बार धोना चाहें तो ये नीचे वुड है, लकड़ी है, तो ये खराब ना हो करके तो पहले जो ये फर्श है इसी वाले फर्श के टाइल्स का ऐसा बेस बना के और उसके ऊपर ये वुडन का पैनल लगवाया गया। अच्छा, इसमें इस तरह से पतले पतले वुडन के प्लैंक्स लगवाए हैं, लंबे लंबे, और उनके बीच में कुछ छोटे छोटे से शोपीस रखे हैं। ये सारे शोपीस के बीच में अगर आप देखें तो बीच बीच में ये लाइटिंग्स दे रखी हैं। ओरिजिनल प्लांट्स मुझे पसंद हैं, इसीलिए देखिए इस तरह से ये छोटा सा स्नेक प्लांट है और नीचे के सेक्शन में देखें तो जेड प्लांट लगाया गया है। ये एक मेरी बेटी के बचपन का एक छोटा सा टॉय है, उसको रखा है खिलौना ये एक। और पहले इस तरह की कैसेट्स बहुत चलती थी, अगर आप में से किसी को पता हो तो बस कभी कभी टाइम मिलने पर उन्हें सुनती हूँ। ये एक छोटा सा ग्लोब, एक फ़ोन, इस तरह की। अभी ऊपर का सेक्शन अभी खाली रखा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँगी। बीच में लाइट देने का मकसद यही था कि जो भी चीज़ इसके अंदर मैं रखूँ वो हाईलाइट हो, इसीलिए लाइटिंग रखी है। अच्छा, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो किचन हमारी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर एक फ्रिज रखा है और इसके ऊपर का एरिया जो है वो खाली रखा है वॉल पे। तो देखते हैं वहाँ पे क्या धीरे धीरे डेकोरेट किया जा सकता है। और पूरा साइड में पूरा ऊपर से नीचे तक एक पैनल दिया है जो पहली वुड है और उसके ऊपर सनमाइका लगाया है। इस तरह से अगर देखें तो एक तरह से पूरा ऊपर से नीचे तक एक हाईलाइट एंट्रेंस जिसे कहते हैं वो हमने बनाने की कोशिश की है। और छोटी छोटी जो क्लिप्स होती हैं उनकी हेल्प से ये दो, एक है माँ की रसोई और दूसरा है डेविड का ढाबा, ये छोटे से दो पोस्टर जैसे हैं, इनको अमेज़ॉन से हमने मंगवाया था तो ये डाला गया है इस पर। और ऊपर लाइटिंग दी गई है। कभी कभी अगर बड़ी लाइट चलाने का मन ना हो फॉल सीलिंग की तो हम सिर्फ ये छोटी लाइट रात के वक्त जलाते हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है किचन। तो ये पूरी ऊपर से नीचे तक है पूरी पेंट्री यूनिट, जिसे फिलहाल मैं क्रॉकरी यूनिट की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि क्रॉकरी यूनिट जो है मैं डाइनिंग एरिया में बनवा रही हूँ, तो जब वो बन जाएगी उसका भी आपके साथ में हॉल शेयर करूँगी। इसके ठीक साथ में मैंने यहाँ पे इस तरह से अगर आप देखें तो स्विच बोर्ड लगाए हैं। इसका रीज़न ये था कि कई बार हम गैस पे काम करते करते हमें मसाला ग्राइंड करना है या कुछ करना है तो, या कुछ भी चार्ज या फिर फ़ोन चार्ज करना है कुछ भी, तो एक स्विच बोर्ड मैंने साथ में ले लिया है। इस ठीक इसके ऊपर यहाँ पर एक कैबिनेट है और इस तरफ एक कैबिनेट है और ये साइड में एक कैबिनेट है और बीच में मैंने अपना हॉब लगवा रखा है इस तरह से, देखिए अगर ध्यान से। और हॉब से अगर थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पे गैस का कनेक्शन है। ये एक बड़ी सी विंडो है जो आप मेरी वीडियो में देखा होगा रिनोवेशन वाली में। और इस तरह से मैंने यहाँ पर ब्लाइंड लगा रखा है और रात के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। अच्छा, बात करें अगर इस पत्थर की तो ये पत्थर है नैनो वाइट, क्योंकि मुझे वाइट किचन का बहुत मन था। हालांकि वाइट किचन बहुत मेहनत मांगती है सफाई के लिए, मगर अगर मन हो किसी चीज़ में तो फिर मेहनत तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, करनी ही पड़ती है। तो ये है नैनो वाइट पत्थर। और एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ जो सेक्शन है इसमें इस तरह की मैंने लाइट्स लगा रखी है अंदर से। ये देखिए, अगर मैं नाइट का व्यू अभी आपको दूंगी तो जो मेन जो फॉल सीलिंग की जो लाइट है अगर मैं वो बंद कर दूं तो सिर्फ इतनी सी डिम लाइट में
बहुत ही प्यारी रोशनी आती है, बहुत ही प्यारी। और सेम ये लाइटिंग्स मैंने ये कैबिनेट के नीचे भी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर पूरे कैबिनेट में नीचे लगा रखी है। तो रात के वक्त ये बहुत ही प्यारा लगता है अगर मेन लाइट को बंद कर दिया जाए। और हैंडललेस अपनी किचन बनाई है। और ये देखिए, मैंने जो चैनल्स ये जो लगवाए हैं ये सारे रोज़ गोल्ड कलर के हैं, जो मेरे माइका से मैच कर रहे हैं। माइका के जो ये कोने होते हैं, ये जो चैनल्स के जो कोने होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करके जिनसे बनवाई थी किचन, उसे यहाँ पे घिसवाया था ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है। और इसमें थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो पानी के लिए रखा हुआ है। और थोड़ा सा और आगे अगर बढ़े तो वहाँ पर भी मैंने देखिए इस तरह से स्विच ले रखे हैं। स्विच मैंने कोशिश करी है कि हर वॉल पे लूँ, क्योंकि चाहे मुझे आटा गूंदने के लिए चाहिए हो फूड प्रोसेसर, या फिर पानी गर्म करना है, या कोई मसाला ग्राइंड करना है, तो स्विच बोर्ड मुझे लगता है जितने हो उतना ही अच्छा है। और यहाँ पर अगर आगे बढ़े तो इस वाले हिस्से में रखा है माइक्रोवेव, और इसके ऊपर है टोस्टर। और इससे थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे है पानी की एक बाल्टी रखी है भर के। और देखिए यहाँ पर भी मैंने स्विच बोर्ड ले रखे हैं। और इसके ठीक साथ में ले रखा है मैंने डिश वॉशर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो सारा प्लेटफॉर्म जो है किचन का एक ही उसमें आ रहा है, मगर यहाँ पर आके मैंने इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी। अगर मैं चाहती तो ये सेम हाइट पे भी बनवा सकती थी, जो शायद बहुत अच्छा लगता, मगर उसके पीछे ना रखवाने का सिर्फ एक रीज़न था कि मुझे डिश वॉशर जो है वो डायरेक्ट ज़मीन पे रखना पड़ता, जो किचन का फर्श है डायरेक्ट उस पर रखना पड़ता, जो मैं नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि इसके नीचे की जो बॉडी होती है वो स्टील की होती है। और एक समय आने पर या कुछ समय आने के बाद गंदी हो जाए या साफ़ हो जाए, घिसने लगती है या फिर रस्ट लग जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने इस वाले सेक्शन पर भी पहले पत्थर का एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ऊपर मैंने डिश वॉशर रखा। अच्छा, एक और चीज़, डिश वॉशर रखने के बाद भी मैंने ऊपर से इतना स्पेस ज़रूर छोड़ा, वो इसलिए कि अगर मुझे कभी यहाँ पे सफाई करनी हो कपड़ा लगा के या कुछ भी, या मैं इसको कभी ढकना भी चाहूँ कि इस पर पानी ना पड़े, क्योंकि जो इसके आगे का पैनल होता है वो टच स्क्रीन का होता है, तो सबसे ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस इस टच स्क्रीन के होते हैं। तो उसी को सेव करने के लिए मैंने ऊपर से इसमें गैप छोड़ा कि इन फ्यूचर अगर मैं इस पर कोई टॉवल रखना चाहूँ या इसको ढकना चाहूँ जब इसका इस्तेमाल ना हो, तो मैं वो कर सकती। और इसके साथ ही इस वाले सेक्शन पे अगर बात करें तो ये है मेरी यूटिलिटी एरिया वाला सेक्शन। ये एक छोटा सा मुझे सिंक के साथ ही मिला था कि छोटे छोटे बर्तन अगर धोने हो तो धो के यहीं पे रख दें। और ये जो टैप है ये भी मूवेबल है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी मैंने लाइटिंग्स की अरेंजमेंट करा है। तो रात के वक्त अगर मैं मेन लाइट बंद कर दूँ तो यहाँ अगर मैं इस एरिया में काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ ये वाली लाइटिंग ऑन करती हूँ। और इस तरह से अगर मैं आपको ये सेक्शन दिखाऊँ, एक छोटा सा सेक्शन खोल के, तो ये जीटीवीटी लगा रखा है मैंने, तो ये वाला एरिया खुला हुआ है, तो बर्तन धो के हम साथ के साथ इसमें रख सकते हैं। और ये एक ट्रे है जिसमें सारा पानी आ जाएगा, जिसे आप फेंक दें और वापस से इसको इस तरीके से लगा दें। इस तरह से इसको बंद कर दें। और अगर मैं इस सेक्शन पे बात करूँ तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ऊपर है इंस्टेंट गीज़र, ये आरओ, और आरओ के लिए मुझे बाल्टी खोलना ना पड़े, तो यहीं पर मैंने एक छोटा सा होल करा रखा है ताकि पानी में उसमें से भर सकूँ।